सभी भक्तों को नमस्कार, सभी को प्रणाम। मैं अभी मंदिर गया था मम्मी को लेकर और मैंने वहाँ देखा एक बाबा बैठे थे मंदिर के बाहर। मैंने उनसे राम राम किया, उनसे बात हुई। मैंने कहा यहाँ क्यों बैठे हो? तो फिर उन्होंने मुझे बताया घर काहे करूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, मतलब मैंने देखा था बड़े लंबे समय से वहाँ बैठे थे। तो बोले कि अब घर में बहू रह वह है और ये हो तो वहाँ पे नहीं रह सकता, तो सुबह आ जाता हूँ और शाम को जाता हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख ये हुआ कि इसलिए वो घर नहीं जा सकता क्योंकि अब उसके बेटी की शादी हो गई है और घर में बहू रहती है। तो यार ये सिस्टम जो है आप देख ही रहे हैं आजकल का कि बड़ी कितना डेंजर हो चुका है सिस्टम, कि मतलब कितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं और कितनी हालतें बाहर की ख़राब हैं। माँ बाप की कोई कदर नहीं है, किसी की भी कोई कदर नहीं है। माँ बाप की तो क्या, किसी की भी कोई कदर नहीं है। मैं सिर्फ ये वीडियो मैं कोई नेता नहीं हूँ जो आपको भाषण दूंगा या समझाऊंगा। मैं तो सिर्फ आपके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ मेरे भाई, सही समय पे हमें जीवन में ना भक्ति करनी चाहिए। मैं ये देख रहा था आज इस बंदे के पास सच्ची भक्ति होती ना तो क्या आनंद होता है यार इसके जीवन में। तो ये उस परमेश्वर की भक्ति करता और इसका एक एक पल आनंद से भर जाता, इसको किसी की भी ज़रूरत ना होती। ये नाचता गाता मस्ती करता, लेकिन आज नहीं है। सारा जीवन ऐसी भागा दौड़ी में, फालतू की बकवासों में, ऊंच नीच करने में, छोटा बड़ा करने में, तेरा मेरा करने में निकाल दिया। पैसे के पीछे भागने में, बड़े बड़े घर बनाने में। आज जो बड़े बड़े घर बनाए उन्हीं घर से बाहर बैठा है। वो तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बहुत हालत ख़राब है, आप सभी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ अच्छे से। आदमी बड़े बड़े घर बनाता है, फिर उस घर में से बाहर भी हो जाता है। किसी के साथ भी हो जाता है और किसी के साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ नहीं हो सकता, उनके साथ हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में एक ऐसा अनमोल रतन ढूंढ लो, एक ऐसा अनमोल रतन तुम्हारे पास होना ही चाहिए जो मतलब कि साला कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए आपके जीवन में, कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप हैप्पी होने चाहिए। क्यों हैप्पी होने चाहिए? क्योंकि आपके पास वो अनमोल रतन होना चाहिए। और वो अनमोल रतन क्या है? वो सच्चा नाम है मालिक का। उस नाम को ढूंढ लो, उस परमेश्वर को ढूंढ लो, जिसके मिलने के बाद ना आप सिर्फ नाचोगे, गाओगे, मस्ती मनाओगे। कोई भी अवस्था आए, कोई भी दुख आए, कोई भी, वो आप समझ जाओगे, सारी चीज़ संभाल लोगे। वो संभालता है। आपका काम होगा बस मुस्कुराना और कुछ नहीं करना। भक्ति की तरफ ध्यान देना है। और भक्ति कौन सी भक्ति है? भक्ति भी आदमी भक्ति कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। भक्ति के नाम पे भी बस वो अहंकार फैला रहा है, भक्ति के नाम पे लड़ाई कर रहा है और भक्ति के नाम पे ये दिखा रहा है कि मेरी भक्ति ऊंची और तेरी भक्ति नीची। तो मतलब जो यहाँ कर रहा था वही भक्ति में कर रहा है। ऐसा नहीं करना। हमें क्या भक्ति करनी है? हमें वो भक्ति करनी है जो एक करती है, सबको एक करती है, सबसे प्यार करना सिखाती है, अपने अहंकार को तोड़ती है, नम्र बनाती है। हमें वो भक्ति करनी है, उस परमात्मा के गुण गाने हैं जो हमें ये सब सिखाता है। कभी भी अगर भक्ति से आप कोई भी, मतलब ये नहीं करना कि मेरी भक्ति बड़ी और तेरी भक्ति छोटी, मेरे गुरु बड़े और तेरे गुरु छोटे। नहीं 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 मेरे भाई, कोई गुरु बड़ा नहीं है, कोई गुरु छोटा नहीं है। कबीर साहब की बड़ी प्यारी वाणी है, गुरु मेरे सारे बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेक की पारथी सो माथे का मोर। शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मोर। मतलब गुरु तो सारे बड़े हैं, हर कोई मार्गदर्शन कर ही रहा है, जितना जानता है उतना मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन शब्द विवेक की पारखी, शब्द क्या? शब्द विवेक की क्या? शब्द मतलब जो आपका स्वरूप है, आप कौन हो। शब्द, आप कौन हो। ये नहीं कोई शब्द जो आपको जाप करना है या कुछ करना है ना। शब्द विवेकी पार की सो माथे का मोर, मतलब जो आप अपने निज स्वरूप को जानता है, ऐसे गुरु को अपनाओ आप।
जो आपके जीवन में बदलाव लाए। वो आपको प्रेम करना सिखाएगा, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं होगा, उसके पास सिर्फ प्रेम ही होता है, और कुछ नहीं होता। वो आपको यही करना सिखाएगा, भैया प्रेम करो, ध्यान करो, शांत रहो, तमाशा है तमाशे को देखो, और सच्ची भक्ति बताएगा कैसे करनी है। ये कभी नहीं कहेगा कि हमारे पंथ से आके जुड़ो, हमारी चीज़ों से आके जुड़ो, हम आप ये बताते हैं, हम मोक्ष दिला देते हैं। अभी तो किसी को मोक्ष का मतलब ही नहीं पता, मुक्ति का मतलब ही नहीं पता। मुक्ति दिलाओगे कैसे, पहले तो ये बताओ। लोगों को मुक्ति का मतलब ही नहीं पता। खैर, मैं बात दूसरी जगह आ जाएगी। बहुत कहना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसी भक्ति करो जिससे उद्धार हो। ऐसी भक्ति ना करना जिससे जो संसार में कर रहे थे वही भक्ति में ही अपने, वही आध्यात्म में भी आके वही करने लग जाओ। कचरा फैलाओ, कचरा मत फैलाओ। भक्ति करो यार, बड़ा मज़ा आएगा। और अभी ही करने का समय है। आदमी ये सोचता है कि मैं बुढ़ापे में करूँगा। अभी तो जवानी के दिन है भैया। अरे मेरे भाई, ये जवानी ढल जाएगी, और कब ढल जाएगी तुझे भी पता नहीं चलेगा। सीरियस, कब ढल जाएगी तुझे भी पता नहीं चलेगा। और जब अभी तो सब सुन रहे हैं, तेरे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, आनंद मना रहे हैं, खूब यार है, दोस्त है। लेकिन जब मुंह हिल जाएगा, पूरा हाथ पैर हिल जाएंगे और बोला नहीं जाएगा, लार टपकेगी मुंह से, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। बुढ़ापे में आदमी की क्या हालत होती है, यही तो हालत होती है। कोई पास नहीं बैठेगा, खांसोगे बार बार। लेकिन अगर तुम्हारे पास सच्चे नाम है, सच्चा राम का नाम है, मालिक का नाम है अगर तुम्हारे पास, मैं किसी भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहता। पता है नाम से क्या होता है? नाम से आदमी सोचता है, फिर वही इन चीज़ों में आता है, जातिवाद और ये और वो, ये धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। नहीं मेरे भाई, मैं इन सब बारों में बात नहीं करना चाहता। वो सब अपनी जगह है। मैं तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसी भक्ति करो जो तुम्हें परमात्मा से जोड़े। और परमात्मा हमारा एक ही चीज़ सिखाता है, सबको प्यार करना, सबको, सबके ऊपर दया करना, ठीक है, किसी से ना लड़ना। बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, जो जैसे करना चाहे। मैं तो आपका दोस्त समझ लो, आपका शुभचिंतक समझ लो, आपका भाई समझ लो। बहुत छोटा हूँ, जो समझ में आता है वो बोल रहा हूँ कि भक्ति करो, अच्छी भक्ति करो, सबसे जुड़ो, सबसे प्यार करो और आगे बढ़ो। इस जीवन का जो मकसद है उसे पूरा करो। और अगर ये तुमने कमाली भक्ति अभी से शुरुआत कर दी तो जीवन में बड़ा आनंद है मेरे दोस्त, बड़ा आनंद है। फिर कोई भी सिचुएशन आ जाए, सिर्फ मुस्कुराना ही होगा तुमको, और कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पर भी मुस्कुराओगे, वहाँ पर भी मुस्कुराओगे, यहाँ भी मुस्कुराएगा, वहाँ भी मुस्कुराएगा, जहाँ जाएगा वहाँ मुस्कुराएगा। ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, ऐसी कोई भक्ति ढूंढ लो, अच्छी भक्ति करो, प्यार करो, आनंद में रहो। बाकी को सबको नमस्कार, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, नमस्कार। ठीक है भाई।